आज के यंग लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये कि वो कहते हैं कि हमें पैसों की चिंता नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास वक्त है। लेकिन ये लोग यहीं पे ही सबसे बड़ी मार खा जाते हैं, क्योंकि एक बार आप 40 के ऊपर के हो गए, एक बार आप बूढ़े हो गए तो आप फिर से यंग नहीं हो सकते, आप फिर से 20 साल के नहीं हो सकते। टाइम आपकी सबसे वैल्यूबल चीज़ है, ये आपका एसेट है और ये आपकी लायबिलिटी भी है। एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटीज़ उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। मैंने अपने आसपास बहुत सारे 70 साल के लोगों को देखा है जिनके पास जॉब थी, उन्होंने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, शादी की, बीवी बच्चे हैं, लेकिन जो ही उनकी रिटायरमेंट हो गई उनके पास और कोई सोर्स था ही नहीं इनकम का, क्योंकि उन्होंने एसेट्स नहीं बनाए। उनके पास लायबिलिटीज़ हैं, गाड़ी है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, घर है, घर के रिपेयर के लिए, बीवी बच्चों के लिए पैसा सिर्फ जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है कहीं से। तो उन्होंने कभी एसेट्स नहीं बनाए। ज़्यादातर लोग इधर इनकम पे फोकस करते हैं, वो एसेट्स पे कभी फोकस नहीं करते। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब, बी का मतलब बिजनेस, बिग बिजनेस ओनर्स, और आई का मतलब इन्वेस्टर्स। ज़्यादातर यंग लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय में डॉक्टर्स और लॉयर्स भी आते हैं। तो ये लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो इधर बिजनेस और इन्वेस्टर्स, इस राइट साइड में फोकस करते हैं। ज़्यादातर यंग लोग ये कहते हैं कि मुझे वो करना है जिससे मुझे प्यार है, जो मेरा पैशन है। लेकिन रियल लाइफ में ये नहीं होता है। रियल लाइफ में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो राइटर्स होते हैं उनको किताबें लिखना पसंद है? नहीं, उनको पसंद नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये उनका पर्पस फुलफ़िल करता है, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी होती है लोगों को वो फुलफ़िल करता है, तो इसीलिए वो लिखते हैं। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स इसी एम्प्लॉइज़ और सेल्फ एम्प्लॉइज़ से लेती है। लेकिन ये जो बिज़नेस ओनर्स और ये जो इन्वेस्टर्स है, इनसे गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लेती, बहुत कम टैक्स लेती है। जिन लोगों ने भी, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें यहाँ फोकस करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड बी और आई में यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे ही सबसे ज़्यादा पैसा है। हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मनी के बारे में, टैक्स के बारे में, लोन के बारे में, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वरना सिर्फ अगर हम इनकम पे फोकस करेंगे तो सिर्फ हम ये एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई में ही रहेंगे, और ज़िंदगी भर ज़्यादातर जो मिडिल क्लास हैं वो इसी लेफ़्ट साइड में ही आते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें कभी सीखते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों को इनकम स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है। अगर आप किसी से पूछो आपका इनकम स्टेटमेंट क्या है, तो उसको पता ही नहीं होगा। उसका पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, उसका कैश फ्लो क्या है। जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं वो सबसे ग्रीडी लोग होते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के बारे में। लेकिन जो लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज़ के मालिक होते हैं, उनके अंदर हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो हज़ारों फैमिलीज़ को सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे रहना है लेफ़्ट साइड में, तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपनी फैमिली के बारे में, ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो आप हज़ारों फैमिलियों को सर्व कर सकते हो, हज़ारों लोगों को, अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।